रक्षाबंधन पर जो बहनें अपने मायके से यह चीज़ें लेकर आएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि भाई बहन के प्यार का प्रतीक बहुत ही जल्दी रक्षाबंधन आने वाला है। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं सावन का महीना जितना महादेव के लिए खास होता है, उतना ही यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए भी बहुत खास माना जाता है। आपने अक्सर देखा होगा प्राचीन काल से ही सावन के महीने में और रक्षाबंधन पर लड़कियों के मायके जाने की प्रथा तो चली आ रही है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में नवविवाहित लड़कियों को मायके में ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन क्या आपको इस बात के पीछे का कारण पता है? क्या आप जानते हैं सावन में लड़कियों के मायके जाने से उनके मायके और ससुराल पर आखिर क्या असर पड़ता है? पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सावन के महीने में जो भी लड़कियां अपने मायके जाती हैं तो इससे न केवल उनके भाग्य में बल्कि ससुराल में भी बरकत, सुख, समृद्धि बनी रहती है और उनके घर में धन दौलत, ऐश्वर्य, धन समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं हो पाती। इसी के साथ महिलाओं को कुछ ऐसे उपाय भी करने चाहिए जिन्हें करने के बाद वह हमेशा अपने मायके की बरकत को बनाए रखती है। ऐसे में अगर आप भी अपने मायके और ससुराल का भला चाहती हैं तो आज की यह वीडियो को पूरा देख लेना। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं हमारा हिंदुस्तान देश के रीति रिवाज और त्योहार उत्सव का जीता जागता स्वरूप है और सावन का तो हर दिन नाचता गाता सा अनुभव होता है। हर दिन सावन का महीना एक खुशी लेकर आता है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का पवित्र प्रतीक होता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बहन अगर अपने मायके से इन दो चीज़ों को अपने ससुराल में लेकर आती है तो उनके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। उनके परिवार और पति की तरक्की होना निश्चित ही रहती है। दोस्तों, भाई बहन रक्षाबंधन पर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने का वचन भी देते हैं। बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन जिसे आमतौर पर राखी के नाम से भी जाना जाता है, यह हिंदू महीने श्रावण की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस साल 2024 में रक्षाबंधन का दिन हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल रक्षाबंधन दिन यानी सोमवार 19 अगस्त को पड़ने वाला है। राखी समारोह करने के लिए सही समय होगा पूर्णिमा तिथि पर। दोस्तों, इस बार राखी बांधने का सही समय है ना वह 2024 में हिंदू पंचांग के अनुसार कहा जा रहा है कि राखी 19 अगस्त दोपहर 1:30 से लेकर रात 9:07 तक बांधी जाएगी। मतलब कि इस बीच आप अपने भाई की कलाई पर किसी भी समय राखी बांध सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 7 घंटे 38 मिनट तक रहेगा। इस त्योहार का महोत्सव दोस्तों, रक्षाबंधन का मतलब सुरक्षा और बंधन का माध्यम होता है। राखी का त्योहार कब शुरू हुआ है यह तो कोई भी नहीं जानता है, लेकिन भविष्य पुराण में वर्णित है कि देव और दानवों के बीच जब युद्ध शुरू हुआ और जब दानव हावी होते नजर आने लगे तब भगवान इंद्रदेव घबराकर भगवान विष्णु के पास चले जाते हैं। वहां बैठे इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके उनके हाथों पर बांध दिया था। सहयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। सबका दृढ़ विश्वास हुआ कि इंद्र उस लड़ाई में इस धागे की मंत्र की शक्ति से विजय हुआ।
उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। मतलब साफ है, भाई मृत्यु को भी हरा देता है और विजय को प्राप्त करता है। यह धागा धन शक्ति और विजय देने को पूरी तरह से सामर्थ हो जाता है। श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि भद्रकाल में कई कार्यों को करना अशुभ माना जाता है, जैसे कि मुंडन संस्कार, गोहर, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश या और भी शुभ कार्यक्रम, रक्षाबंधन, शुभ यात्रा, नया व्यवसाय आरंभ करना और सभी प्रकार के मंगल कार्य भद्रकाल में बिल्कुल ही वर्जित बताए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भद्रकाल के दौरान किसी भी बहन को अपने भाई की कलाई पर भूलकर भी राखी नहीं बांधनी होगी, क्योंकि भद्रा में राखी बांधना बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। इससे भाई और बहन के जीवन में संकट आना शुरू हो जाता है और भाई को विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ज्योतिषी की गणना की माने तो रक्षाबंधन पर इस साल भद्रा का साया बना रहेगा। इसका असर सुबह 6:05 से लेकर 1:32 तक रहेगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि रक्षाबंधन आप पूर्णिमा से लेकर जन्माष्टमी तक भी मना सकते हैं। इस काल में भद्रकाल छोड़कर कभी भी राखी बांधी जा सकती है, उसका दोष आपको कभी भी नहीं लगेगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, पास वाले बेल आइकन को दबाकर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। दोस्तों, साल 2024 में सावन का बहुत ही पवित्र महीना 22 जुलाई सोमवार से शुरू हो चुका है और 19 अगस्त सोमवार को ही इसका समापन हो जाएगा। दोस्तों, भाई बहन के लिए भोजन मिष्ठान तैयार करें और फिर दोपहर 1:32 पर भद्रा की समाप्ति पर घर में एक चौकी स्थापित करें, यानी कि एक पाटुला ऐसा रखें कि भाई का मुख उत्तर, पूर्व अथवा पश्चिम दिशा की तरफ हो। राखी बांधते समय बहनें अपने सर पर पल्लू रखें और भाई सर के ऊपर रुमाल भी रख सकते हैं। कुछ नहीं तो आप अपने सर के ऊपर हाथ भी रख लीजिएगा, लेकिन खुले सर से ना तो राखी बांधनी है और ना ही भाई को राखी बंधवानी है। राखी बांधने के लिए बहन को एक थाली तैयार करनी होती है। थाली में राखी के साथ रोली, कुमकुम, हल्दी, चंदन, केसर आदि रख लेने चाहिए और थाली में बहन को चावल भी रखने हैं। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि चावल खंडित ना हो, क्योंकि चावलों को अक्षत कहा जाता है। अक्षत यानी कि पूरा एक पानी वाला नारियल रख लेना है और गोल बत्ती वाला आपको दीपक रखना है। साथ में आपको मिठाई और एक लोटा जल भी रख लेना है। सबसे पहले आपको अपने भाई को अंगूठे से तिलक लगा देना है। उसके बाद अगर बहन छोटी है और भाई बड़ा है तो वह अनामिका उंगली से अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगा सकती है। रोली में हल्दी, चंदन, केसर मिलाकर उसका भाई को तिलक लगाना है। दोस्तों, फिर तिलक पर अक्षत लगा देना है, यानी कि चावल, और फिर भाई के हाथ में पानी वाला नारियल रख दो। साथ ही कुछ दक्षिणा का उपहार के रूप में दे दो। फिर भाई के सीधे हाथ में राखी बांधनी है। बहन को ध्यान रखें, जो आप राखी बांधने जा रही है उसमें आपको कम से कम 5 गांठ तो बांधनी ही है। फिर आपको भाई का मुंह मीठा करा देना है। अब
मिठाई खिलाने के बाद आपको अपने भाई की दीपक से आरती उतारने के बाद फिर जल का जो लोटा है उसमें आरती का सिंधीकरण करें और भाई के दोनों तरफ जल छोड़ दे। उसके बाद भाई अपनी बहन को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कुछ उपहार भेंट अवश्य करें। वस्त्र आभूषण दे सकते हैं या फिर पढ़ाई से जुड़ी कोई भी चीज़ जो आपको बहन के लिए उपयोगी लगे। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि गलती से भी अपनी बहन को गिफ्ट के तौर पर लोहे, कांच या फिर जर्मन धातु की वस्तु अपनी बहन को भूलकर भी राखी के दिन भेंट नहीं करें। यह चीज़ें शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा गलत बताई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप राखी के दिन बाल या दाढ़ी भूलकर भी ना कटवाएं और झूठ, क्रोध, वाद विवाद से बहुत ज़्यादा दूर रहे। किसी का दिल भूलकर भी आप इस दिन ना दुखाए। इस दिन द्वार पर आए याचक को भूलकर भी आप खाली हाथ ना भेजें। दोस्तों, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने द्वार पर आए याचक को कुछ न कुछ दान अवश्य करें। राखी के समय आप एक समय पे भोजन करें और राखी बांधने से पहले आपको व्रत रखना है। जब आपकी राखी बांधने की प्रक्रिया संपन्न हो जाए, यानी कि आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांध दें, उसके बाद ही अपना भोजन ग्रहण करें। किसी भी भाई और बहन को राखी बांधने से पहले अपना मुंह झूठा नहीं करना, ऐसा शास्त्रों में अशुभ बताया गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि मासिक धर्म में महिलाओं को स्पर्श करने या पूजन करने की पूरी तरह से मनाही होती है, तो ऐसे समय में अपने भाई को राखी भूलकर भी नहीं बांधनी है। आप बाद में जन्माष्टमी तक कभी भी राखी बांध सकती हैं या अपनी राखी किसी और महिला के माध्यम से अपने भाई की कलाई में बंधवा दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे, अगर आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग रहा है तो ऐसी अवस्था में आपको रक्षाबंधन का पर्व सूतक के अनुसार नहीं मनाना चाहिए। अगर रक्षाबंधन के दिन किसी के घर परिवार में अचानक उसी दिन किसी की मृत्यु हो जाती है तो रक्षाबंधन के दिन उन्हें राखी का पर्व भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि उस दिन सूतक लगे होते हैं। यानी जब तक वह राखी अपने घर में नहीं मनाए, जब तक उसके घर में राखी वाले दिन किसी का जन्म ना हो जाए, कोई गाय उनके घर में बछड़े को जन्म दे दे, कोई पालतू प्राणी उनके घर में बच्चे को जन्म दे दे, तो राखी का त्योहार उनके घर में आरंभ हो जाएगा। अन्यथा राखी के दिन रक्षाबंधन का त्योहार उस दिन छोड़कर आप अगले दिन मना सकते हैं, लेकिन उस दिन उस पर्व को मनाया जाना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, विधि विधान से आनंद के अनुसार यह प्यार का त्योहार मनाएं और घर परिवार में खुशियाँ लाएं। दोस्तों, आपको और भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने भाई के लिए राखी खरीदने जाए तो आपको काले कलर की राखी को भूलकर भी नहीं खरीदना है, क्योंकि भाई की कलाई पर काले कलर की राखी बांधने से भाई के जीवन में कष्ट ही कष्ट आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका भाई सुखी और सलामत रहे और हर कदम पर सफलता को प्राप्त करे, तो आपको अपने भाई के हाथ पर लाल कलर की राखी को बांधना है। अगर आप यह नहीं बांधना चाहते तो सोने चांदी की राखी भी खरीद सकते हैं। यह भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है और भाई बहन के प्रेम का यह बहुत ही ज़्यादा प्रतीक होती है।
सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में हर कोई भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ है। कोई भक्त भगवान भोलेनाथ के लिए कावड़ लाता है तो कोई उनके लिए व्रत रखता है। लेकिन यह महीना शादीशुदाओं के लिए और भी ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि सावन में खास मौक़ों पर बेटियों का मायके जाना और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। आमतौर पर शादी के बाद सबसे पहले सावन में बहन बेटियों को अपने मायके जरूर जाना चाहिए, जिससे बेटियां मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर हो सके। दोस्तों, सावन में बेटियों का मायके जाना एक पौराणिक परंपरा है और ऐसा करने से बेटियों के मायके ससुराल दोनों में ही माता लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, ऐसे सावन के महीने में या रक्षाबंधन पर शादीशुदा लड़कियों का मायके जाना क्यों शुभ होता है? बेटियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और बेटियों के भाग्य से ही घर का भाग्य भी जुड़ा होता है। आपने देखा होगा कि जिस घर में बहन बेटियां नहीं रहती वह घर बंजर सा लगता है। उस घर में ना तो रौनक होती है ना कुछ और। जिस घर में बहन बेटियां होती है उस घर में बहन बेटियों की खुशियाँ की किलकारी गूंजती है। ऐसे में जब बेटियां शादी करके चली जाती हैं तो घर का भाग्य भी अपने साथ ले जाती हैं। ऐसे में आप अपने घर की बेटियों के जाने के बाद भी अपने घर में सदैव बरकत बनाए रखना चाहते हैं। आपके घर में सदैव सुख समृद्धि और बरकत बनी रहे तो ऐसे में सावन के महीने में जब बेटी मायके आए तो कुछ विशेष उपाय से आप अपने घर और जीवन की सारी परेशानियों और समस्याओं दूर कर पाओगे। जैसे अब बेटी सावन में मायके आए तो उसके हाथों से अपने घर में तुलसी का पौधा आपको अवश्य लगवाना चाहिए। जितने भी दिन आपकी बेटी घर में रहे अपनी बेटी के हाथों से तुलसी के क्यारे में रोज शाम को एक दीपक अवश्य लगवाए। इसके बाद जब आपकी बेटी तुलसी की क्यारी में आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है तो ऐसे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपका घर नहीं बन पा रहा है या नए घर को खरीदने की आपके मन में चाह है, ऐसे में जब सावन में आपकी बेटी आपके घर पर रहने आए तो आपको एक उपाय अवश्य करना है। आप बेटी के घर आने पर किसी भी मंगलवार को उसके पैसे से खरीदा हुआ उसके हाथ से गोंद ले। उसके बाद उसी दिन उसको मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में उसको दबा दे। ऐसा करने से आपके मकान और संपत्ति की इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि बेटी की शादी में माता पिता बहुत सारा कर्ज ले लेते हैं, जिसको चुकाने में उनकी पूरी जिंदगी ही बीत जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो सावन में बेटी के घर आने पर किसी भी बुधवार को एक सुपारी लेकर बेटी के हाथों से मौली या रक्षा सूत्र बंधवा ले और सुपारी को पूजा के स्थान पर या पीले कपड़े में रख दे। दोस्तों, इस उपाय से आपका जो भी कर्ज है वह धीरे धीरे उतरने लग जाएगा और आप कर्ज से मुक्ति पा लोगे। दोस्तों, सावन का महीना प्रकृति के लिए बहुत ही ज़्यादा खास बताया जाता है। इस समय प्रकृति में चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली छाई रहती है, क्योंकि सावन के महीने में बारिश का भी मौसम रहता है। जब बारिश पड़ती है चारों तरफ हरियाली आती है। इस तरह जो नई नवेली दुल्हन होती है उनके मन में भी कई तरह की उमंगें सजी रहती है। सावन के महीने में जिन बेटियों की नई नई शादी होती है
वह अपने मायके जाना चाहती है, तो ऐसे में मायके वाले अपनी बेटी को हर वह चीज़ देना चाहते हैं जो उसे दे सकते हैं। लेकिन बेटी के मायके में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अपने बेटी को माँ बाप को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ माँ बाप अपनी बेटी को कुछ खास चीज़ दे सकते हैं, तो इससे न केवल उनके ससुराल बल्कि उनके मायके में भी लगातार सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। उनके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद बना रहता है। तो चलिए सबसे पहले यह बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बेटियों को अपने मायके से लाने के लिए मना किया जाता है कि बेटी को अपने मायके से गैस सिलेंडर, अग्नि से जुड़ी कोई भी चीज़ें भूलकर नहीं लानी चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि बेटी अगर मायके से ऐसी चीज़ें अपने ससुराल में लेकर आती है तो उसके ससुराल वालों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनके ससुराल वालों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इसके अलावा बेटी को अपने मायके से मिर्च, मसाले, अचार जैसी चीज़ें भूलकर भी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि अगर बेटी अपने मायके से मसालेदार चीज़ें लेकर आती है तो ससुराल और मायके में रिश्तों में खटास आ जाती है और पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और वह अपने जीवन को ठीक से बिल्कुल भी नहीं चला पाती। इसी के साथ बेटियों को मुख्य रूप से इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी सुई धागा, मशीन जैसी चीज़ें अपने मायके से अपने ससुराल कभी न लाए और चाकू, छुरी, नेल कटर, कैंची जैसी नुकीली चीज़ें माता पिता को अपनी बेटी को उनके ससुराल ले जाने के लिए नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सावन का महीना है और रक्षाबंधन है। बेटियां अपने मायके आएंगी, ऐसे में माता पिता अपनी बेटियों को खाली हाथ नहीं जाने देते, कुछ न कुछ तो ज़रूर देते हैं। अगर आप भी अपनी बेटी को उन्हें उपहार में कुछ देना चाहते हैं तो अपनी बेटी को हरे रंग का उपहार श्रृंगार में अवश्य देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में जो सुहागन महिला हरे रंग का श्रृंगार करती है, ऐसी महिलाओं के जीवन में उनके पति के प्रति प्रेम बढ़ता है और उनके जीवन में दुख नहीं बल्कि सुख आने लग जाते हैं और उनका सुहाग भी दीर्घ आयु होता है। अगर बेटियां अपने मायके में हरे रंग के कपड़े, चूड़ियां, सुहाग का सामान अपने ससुराल लेकर आती हैं तो न केवल उनके ससुराल का मान सम्मान बढ़ता है बल्कि उनके दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों कहा जाता है कि मायके से बेटियों को अपने ससुराल आते समय सावन के महीने में घेवर तो जरूर ही लेकर आना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में मायके से आया हुआ घेवर केवल आपके ससुराल के लिए शुभ होता है बल्कि आपके मायके के लिए भी उतना ज़्यादा शुभ होता है। तो अगर ऐसे में बेटियां अपने ससुराल और मायके दोनों का भला चाहती हैं तो उन्हें अपने मायके से ससुराल की तरफ केवल घेवर लेकर आना चाहिए। दोस्तों, माता पिता को मुख्य रूप से एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब बेटी मायके आए तो उन्हें कुछ न कुछ मीठा अवश्य देकर भेजना चाहिए, क्योंकि जब मायके से ससुराल बेटी मिठाई लेकर जाती है तो उसके रिश्तों में भी मिठास आने लग जाती है। और जब सावन के महीने में बेटी आपके घर आए तो उन्हें आप तुलसी का पौधा उपहार में दे सकते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा मायके से आया हुआ लगा होता है तो उस घर में आने वाली नकारात्मक शक्ति उल्टे पांव लौट जाती है। दोस्तों, माता पिता अपनी बेटी को तुलसी का पौधा उपहार में जरूर भेंट करें। ऐसा करने से उनकी बेटियों के जीवन में नकारात्मक शक्ति कभी भी प्रवेश नहीं करती है और उनकी बेटी का दाम्पत्य का जीवन सदैव खुशहाली के साथ
ना रहता है तो माता पिता को इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए वह अपनी बेटी को कभी भी ऐसी चीज़ें ना दे जिससे उसके ससुराल में लड़ाई झगड़ा और कलेश बना रहे। माता पिता को अपनी बेटी को हमेशा सौभाग्य वाली चीज़ें ही उपहार में देनी चाहिए। दोस्तों, यह थी वह चीज़ें जो बेटियों को अपने मायके से लानी चाहिए और हम आपको वह चीज़ें भी बताई जो बेटियों को अपने मायके से ससुराल में नहीं लानी चाहिए। यह 3 रक्षाबंधन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें समझ में आई हो और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को अवश्य दबा दें और अगर आप महादेव से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। तो दोस्तों, तब तक के लिए हर हर महादेव। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए।